वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र यानी अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको ये बता दें कि ये रियल पेपर नहीं है और आपको रियल पेपर के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बताए जा रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करिए। यहाँ पे देखिए, जो आपके 2 अंक 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से परीक्षा में आएंगे। फर्म से क्या आशय है क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा पढ़ लेना है आपको। साझेदारी की फर्म से निवृत्ति से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत साझेदार के प्रतिनिधि से क्या आशय है। फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय है, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। सूचना द्वारा फर्म के विघटन से क्या आशय, यानी फर्म का विघटन क्या है, ये पढ़ लेना है। कंपनी की परिभाषा, न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। अंश हरण से क्या आशय है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 12% पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। वाई लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। जैसे XYZ लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समतांश 10% प्रीमियम पर जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, तो XYZ लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आते हैं, इनको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, अंश प्रीमियम से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है। समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, यानी आप समतांश और पूर्वाधिकार अंश को पढ़ लेंगे तो अंतर भी कर पाएंगे, तो दोनों तैयार कर लेना है। ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। ऋण पत्र क्यों निर्गमित किए जाते हैं। चालू अनुपात क्या है, चालू अनुपात को समझाइए। ऋण समता अनुपात, रोकड़ तुल्य से क्या आशय है। परिचालन क्रियाओं से क्या आशय है, इन सबको तैयार करके जाना है। अगला है, साझेदारी की 2 विशेषताएं, साझेदार के 2 अधिकार, ये दोनों तैयार कर लीजिए। अहिंसा, आस्था व आसी एक फर्म में साझेदार हैं। यहाँ पे मान लीजिए ABC कुछ भी नाम हो सकता है। जो लाभ हानि का अनुपात दिया रहेगा आपको 4:2:1 दिया है, मान लीजिए इसके अनुपात में बांटते हैं। आसी फर्म से अवकाश ग्रहण करती है और अपना समस्त भाग अहिंसा को प्रदान करती है। नया लाभ विभाजन अनुपात, कुल मिला के आपको लाभ विभाजन अनुपात तैयार करके जाना है। इसी तरह से परिशुभ व आर्या एक फर्म में साझेदार हैं। जो लाभ हानि का जो अनुपात, इसमें मान लीजिए 3:4:2 के अनुपात में बांटते हैं। और शुभ फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो शेष साझेदार 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटना तय करते हैं। तो प्राप्ति अनुपात की गणना ये भी तैयार कर लीजिए। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में 2 अंतर पढ़ लेना है। अगला है, ऐसी कोई 2 दशाएं लिखिए जिसके अंतर्गत न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है, ये भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी का अर्थ, संचित पूंजी का अर्थ, ये दोनों पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अंशों का अनुपातिक आवंटन क्या है, अति अभिधान क्या है। अंश व स्कंध में 2 अंतर, यानी अंश स्कंध के बारे में पढ़ लेना। पूर्वाधिकार अंश की 2 विशेषताएं, ऋण पत्रधारी किसे कहते हैं, ऋण पत्र की 2 विशेषताएं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र के, इनको तैयार करके जाना है आपको। और रियल पेपर के भरोसे नहीं रहना है। बार बार आपको कहा जा रहा है कि रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी आपको खुद से करना है। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए, इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है, कई बार आ चुका है। नीचे सूचना दी हुई है, सकल लाभ अनुपात ज्ञात करना है। संचालन से आय दिया है, सकल लाभ दिया है, तो आपको सकल लाभ अनुपात ज्ञात करनी है। तरलता अनुपात भी पढ़ के जाना है। चालू दायित्व दिया रहेगा, चालू संपत्ति दिया है, स्टॉक दिया है, पूर्वदत्त व्यय दिया है, तो आपको तरलता अनुपात। रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य भी पढ़ लीजिए। और आगे यहाँ पे दिया गया है, लाभ हानि बांटने का जो अनुपात है, जर्नल प्रविष्टि करना है, तो ये तो आता ही है। अरुण भूषण और राहुल मान लीजिए एक फर्म में 20 अनुपात में साझेदार हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 किया गया। साझेदार के समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया। अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार के त्याग प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। और ख्याति समायोजन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि करनी है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। XYZ और एक XYZ ये 3 मान लीजिए एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं।
यक्स 1 अप्रैल 2022 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। यह निर्णय लिया गया कि यक्स के अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि 41,050 में से 11,050 नकद मिल गई और शेष राशि 3 बराबर किस्तों में 6% ब्याज जोड़कर भुगतान करना है। तो यक्स का ऋण खाता बनाना है, इसको तैयार करके जाइए। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए और इसी तरीके से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी आप खुद से करिए। एक कक्षा 12वीं का पेपर था, लेखा शास्त्र यानी अकाउंट बही खाता का।